अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी हसन जफर। आज बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो एग्रीमेंट हुई है, द म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया में। आज उसके बारे में बात करेंगे। आपने जैसे ही देखा होगा पीएम शहबाज शरीफ को कैसे एस्टोनिश तरीके से उनको वेलकम किया जा रहा है। F-35 फाइटर जेट से उनको वेलकम किया गया। ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं देखा गया पाकिस्तान के किसी भी प्रेसिडेंट या पीएम को ऐसे वेलकम किया गया। फर्स्ट टाइम दैट सऊदी अरेबिया वेलकम पीएम शहबाज शरीफ लाइक एस्टोनिश थिंग। सो उनको F-35 से वेलकम किया जाता है, जैसा कि प्रेसिडेंट यूएसए के प्रेसिडेंट को किया जाता है। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रम्प ने यूके का जो है विजिट किया, उसको उनको फ्लाइट्स और उनको जेट्स और उन एस्ट्रोनॉट्स तरीके से वेलकम किया गया। Tonight, President Trump receiving a royal welcome like no other. 1,300 British military personnel, 120 horses, and a spectacular flyover in red, white, and blue, marking सेम तरीके से शहबाज शरीफ को भी वेलकम किया गया। इट्स जस्ट लाइक जैसे कि किंग या एक एम्पायर को वेलकम किया गया। सो एक बड़ी इमेज बड़ी है पाकिस्तान की। अगर रिसेंटली देखा जाए तो मई 2025 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 4 डेज की वार हुई थी, जिसके बाद इंडिया ने ये क्लेम किया था ये वार हमने जीती है। और उसके बाद जो है सीज फायर नेगोशिएशन हुआ था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, जिसने इंडिया ने नेगोशिएशन को डिनाई किया है। इंडिया ने ये कहा है कि जो नेगोशिएशन जो हुआ है ये अमेरिका ने नहीं करवाया, यूएस ने नहीं करवाया, ये ऑटोमेटिकली हो गया। सो उसके बाद वार के बाद यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने भी पाकिस्तान की तारीफ की है कि पाकिस्तान आर्मी इज अ वेरी डेंजरस आर्मी, पाकिस्तान आर्मी इज अ ब्रेव आर्मी, पाकिस्तान सिविलियंस आर वेरी ब्रेव पीपल्स। जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प ने भी उसकी तारीफ की और दूसरे भी ममालिक ने भी पाकिस्तान की तारीफ की है 4 डेज जैसे जो वार हुई है। सो एक एग्रीमेंट हुई है पाकिस्तान और सऊदी अरबिया, डिफेंस एग्रीमेंट, जिसमें पाकिस्तान के पीएम, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अताउल्लाह तरार और दूसरे भी लोग मौजूद थे एग्रीमेंट के दौरान, जिसमें पाकिस्तान ने कहा कि अटैक ऑन द सऊदी अरबिया इट मीन अटैक ऑन द पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो भी अटैक सऊदी अरबिया पे होगा, इसका मतलब ये अटैक सऊदी अरबिया में नहीं हम पे हुआ है। इसका मतलब पाकिस्तान का कब्जा सऊदी अरबिया का कब्जा, सऊदी अरबिया अटैक मींस पाकिस्तान के अटैक। इस पे हमारे नेटो का आर्टिकल नंबर 5 सामने आता है, जिसमें नेटो का आर्टिकल नंबर 5 ये कहता है कि नेटो के किसी भी मेंबर पे अटैक होता है, इसका मतलब नेटो के सारे मेंबर पे अटैक हुआ है, इसका मतलब जो नेटो के मेंबर है सारे वो रिटेलिएट करेंगे और उनको रिटेलिएट बैक करेंगे। इससे पहले यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने अरब कंट्री का विजिट किया था, जिसमें सऊदी अरब में फ्यू मंथ्स अगो 600 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए थे यूएसए पे, जिसमें सऊदी अरब में हमने कहा था कि हम जो यूएसए पे जो है 600 बिलियन डॉलर करते हैं, इसके बदले यूएसए जो हमें जो सिक्योरिटी गारंटी प्रोवाइड करेगा। सो से फ्यू मंथ्स लेटर डोनाल्ड ट्रम्प ने 3 अरब कंट्रीज का विजिट किया, जिसमें कतर, यूएई और सऊदी अरेबिया शामिल थे, जिसमें एवरी कंट्री, हर एक कंट्री ने मोर देन $1 बिलियन खर्च किए यूएसए पे। इसके बदले यूएसए जो उनको सिक्योरिटी गारंटी देगा। सो और अभी जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो एग्रीमेंट हुई है, जिसमें पाकिस्तान जो उनको सिक्योरिटी गारंटी देगा। हम देखें हिस्ट्री जो फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, इससे पहले भी इन 1969 जो फर्स्ट टाइम खाना काबा पे हमला हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम फंड आके सऊदी अरेबिया की सपोर्ट की थी और उन्होंने सऊदी अरेबिया 1917 में पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट की थी। और इन 1982 फर्स्ट टाइम पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में इन द इरा ऑफ जिया के दौरान डिफेंस एग्रीमेंट हुई है, जिसमें सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा और
पाकिस्तान जो है उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देगा। सो उसके बाद पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो रिलेशन इंक्रीज हुए और अभी जो है डिफेंस एग्रीमेंट हुई है। अगर हम देखें 2019 में, जिसमें सऊदी अरेबिया के ऑयल इंडस्ट्री पे हुतीस जो हैं हमलों करते हैं, उसमें भी पाकिस्तान ने जो है सऊदी अरेबिया का साथ दिया था। और 1922 में जो है उन्होंने जो है यूएई पे हमला किया था हुतीस ने, उसमें भी जो पाकिस्तान ने अरब कंट्री का साथ दिया था। द ओनली मुस्लिम कंट्री दैट इज पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर कंट्री है जो मुस्लिम कंट्रीज को साथ दे रहा है। और इन द ओआईसी, पाकिस्तान ओआईसी का मेंबर है। और सऊदी अरेबिया जो है इकोनॉमिकली लार्ज बिगेस्ट कंट्री ऑफ द मुस्लिम कंट्री, जो है मुस्लिम कंट्री को लीड करता है और सपोर्ट करता है। सो ये एग्रीमेंट क्यों हुई, किस लिए हुई, इसकी मेन वजह क्या है? अगर हम देखें तो इसराइल इज द biggest threat for the all over the Muslim countries, all over the Middle East countries, because अभी अगर देखें तो इसराइल ने इन 2025 7 कंट्रीज पे जो है अटैक किया है, 7 कंट्रीज में हमला किया है, जिसमें सीरिया भी है, ईरान भी है, टूनेशिया है, यमन है, कतर है और दूसरे भी ममालिक शामिल है। जो इसराइल जो है अभी बिगेस्ट थ्रेट है। इससे इसराइल के लिए बचने के लिए पाकिस्तान ने जो है सऊदी अरेबिया ने जो है पाकिस्तान के साथ जो है डिफेंस डील की है। So there are different kind of diplomacy you can do. So just like USA is doing trade diplomacy, dollar diplomacy, China is doing just like technological diplomacy. So इसी तरह पाकिस्तान भी जो है डिप्लोमेसी अपनी बढ़ा रहा है, जस्ट लाइक डिफेंस डिप्लोमेसी पाकिस्तान की जो इंक्रीज हुई है डिफेंस डिप्लोमेसी। सो अगर देखें जैसे इंडिया से वार हुई, पाकिस्तान की इमेज जो है इन फ्रंट पे आ गई है। पाकिस्तान जो है अभी प्रोफाइल पे ग्लोबल लेवल पे है। सो पाकिस्तान की जो जो पहले एग्रीमेंट हुई है जिससे चाइना, तुर्की और अजरबैजान जिससे इससे भी जो है एग्रीमेंट हुई है, डिफेंस एग्रीमेंट हुई है अभी जो सऊदी अरेबिया से की है। इसका मतलब इस पाकिस्तान के लिए जो है बड़ी अचीवमेंट है, जो ग्लोबल और सुपर पावर कंट्री जो है पाकिस्तान का साथ दे रही हैं और पाकिस्तान के साथ मिल के एग्रीमेंट कर रही है। सो अगर देखें तो इस एग्रीमेंट से दो बिग कंट्रियों को थ्रेट जरूर होगा। द फर्स्ट ऑफ ऑल इसराइल एंड सेकंड वन इज इंडिया। इन दोनों को जो है थ्रेट जरूर महसूस होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बिग थ्रेट है वो इंडिया है और सऊदी अरेबिया के लिए जो बिग थ्रेट है वो इसराइल है। सो अगर दो कंट्री आपस में मिलते हैं, बॉन्ड इंक्रीज करते हैं, तो इन दोनों के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होगा। थैंक यू सो मच।